बहुत ही आसान तरीका है। जैसे क्रिया होती क्या है, जो काम हम करते हैं या आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप करते हो तो वो क्रिया होती है। और आपके क्रिया का प्रभाव अगर केवल आप पर पड़े, आपकी क्रिया का प्रभाव यदि केवल आप पर पड़े तो ऐसी क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। लेकिन आप जो क्रिया करते हो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़े तो उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। बस इतना ही है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। मतलब क्रिया कौन करेगा? जीवित व्यक्ति ही क्रिया करेगा। तो जीवित व्यक्ति या मतलब पशु जीव कोई भी हो सकता है, अगर वो क्रिया करे और क्रिया का प्रभाव उसके स्वयं पर पड़े तो ऐसी क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। लेकिन उसके कार्य या क्रिया का प्रभाव उसको छोड़कर किसी दूसरे पर पड़े तो ऐसी क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब जैसे लड़का सोता है। अब भाई देखिए, यहाँ लड़का सोता है, सोना कभी कभी तो ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा शब्द के रूप में। वो शब्द कैसे रहेंगे? क्रियार्थक शब्द रहेंगे और पूछ देगा कि उसमें कौन सा अकर्मक क्रिया वाला शब्द है, तो सोना। तो भाई जिस सोएगा उसी को उसका प्रभाव पड़ेगा और उसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। तो लड़का है कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तो सोना, हंसना, अगर आप हंसेंगे तो आपके हंसी का प्रभाव आप पर ही, आप ही हंस रहे, मतलब उसमें आप किसी उस कार्य को करने में ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस कार्य को करने में आप ये जो शरीर है उसके अलावा किसी और चीज की सहायता नहीं ले रहे। और भी अगर समझ पैदा करनी है तो ऐसे समझ सकते हैं। तो हंसने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम हंस रहे हैं हमारा, और उसमें हम अपना ही साधन यूज कर रहे हैं या इसका प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ रहा है, अकर्मक क्रिया। रोना, अब ऐसा मत कहिएगा कि अरे हंस दिए तो मजाक हो गया, तो ज्यादा वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है। रोना, भाई खुद ही रोए, रोने के लिए बस रोने, जैसे अब खाना जैसे आपको पैसा कमाना है तो कहीं जाके संसाधनों की जरूरत पड़ेगी ना, रोने के लिए थोड़े ना किसी से प्रभाव स्वयं पर पड़ रहा है, अकर्मक क्रिया। आना, अब कहीं से चले आए पैदल ही पैदल, जाना, चले गए पैदल। अब पक्षी अगर उड़े तो उड़े उसका प्रभाव पक्षी पे ही पड़ रहा है। तो अगर पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, इसमें पूछ दे कौन सी क्रिया है तो अकर्मक बताएंगे। वह जग गया, अकर्मक क्रिया। वह कूद गया, अकर्मक क्रिया। वह दौड़ रहा है, अकर्मक क्रिया। भाई दौड़ रहा है, उसी के शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़े वह क्रिया सकर्मक होती है। जैसे पढ़ाना, अगर आप पढ़ाना, खाली पढ़ाना क्रिया पूछते कैसी है, सकर्मक या कर्मक, तो आप बताएंगे सकर्मक। भाई आप पढ़ाएंगे किसको? खुद को, दूसरे को पढ़ाएंगे, तो ऐसी क्रिया सकर्मक है। जैसे पूछा है अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, कैसी क्रिया है? क्या किया? चिट्ठी लाया, लाया। अब लाना, खाली पूछेगा लाना कैसी क्रिया है, तो फिर लाएंगे तो कोई चीज लाएंगे ना, उस लाने का प्रभाव किसी चीज पे पड़ रहा है ना, तो सकर्मक क्रिया। चिट्ठी लाया, लाया क्या? चिट्ठी। अब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ोगे, कुछ पढ़ोगे ना, अखबार पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, तो पढ़ने का प्रभाव भी पड़ेगा। पढ़ना कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। इसलिए मोहन अखबार पढ़ रहा है, इसमें कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। खाना सकर्मक क्रिया है। कई किताबों में अकर्मक क्रिया को दे के रखा, गलत है। खाना कैसी है? सकर्मक क्रिया, क्योंकि खाएंगे तो कुछ तो खाएंगे। पीना
पीना, पिएंगे कुछ ना, ये सब सकर्मक क्रिया है। मैंने शीला को किताब दी, देना, भाई जब भी आप दोगे तो देना सकर्मक क्रिया है। अच्छा एक चीज और, ऊपर जितनी बातें आपने पढ़ी है वो एक कर्मक है, मतलब उसमें एक कर्म छिपा हुआ है। जैसे अगर आप पढ़ा रहे हो तो भाई एक समूह को या एक व्यक्ति को पढ़ाओगे, एक कर्म है। लेकिन देना में आप कोई वस्तु दोगे और वो किसी व्यक्ति को, यानी क्रिया का प्रभाव दो लोगों पे, दो व्यक्ति या वस्तु पर पड़ रहा है। ऐसी क्रिया को, यानी देना, ऐसी क्रिया को द्विकर्मक क्रिया भी कहते हैं। कुछ देगा द्विकर्मक क्रिया। लेकिन आज का विषय हम लोग का सिर्फ ये समझना है कि हम कंसेप्चुअल ये समझ जाए कि अवधारणा ये हमारी क्लियर हो जाए कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या है, और इसके डीप में जाना अगले वीडियो में हम लोग जाएंगे। खरीदा मतलब ये कैसी क्रिया है सकर्मक? भाई खरीदेंगे तो कोई वस्तु खरीदेंगे और किसी से खरीदेंगे तो एक विकर्मक क्रिया है। मतलब खरीदने का प्रभाव दो लोगों पे पड़ता है। जैसे हमने मोहन से मकान खरीदा, सकर्मक तो हो ही गया, इसमें द्विकर्मक क्रिया है ना, क्योंकि खरीदना है मकान का मोहन से, यानी खरीदने का प्रभाव दो लोगों पे पड़ा, तो भाई द्विकर्मक क्रिया। और खरीद मतलब किसी क्रिया का प्रभाव पड़ा तो सकर्मक। बेचना, गाड़ी बेचना, किसी को बेचोगे द्विकर्मक। मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच, इसमें प्रत्यक्ष सकर्मक क्या है आगे बताएं। हमें उम्मीद है कि अब तक आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया समझ चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में आपने क्या समझा जरूर एक बार लिख दीजिएगा, और अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो भी आप लिखेंगे, ज्यादा अच्छा। मैंने माँ को पत्र भेजेंगे, कोई चीज भेजा, माँ मतलब आप भेजेंगे तो कोई चीज तो भेजेंगे, उसका प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति वस्तु पड़ रहा है। भेजना कैसी है सकर्मक क्रिया। तो ये सब जो है एग्जाम में आए हुए वाक्य में पूछे गए सकर्मक अकर्मक क्रिया से मैंने एग्जाम्पल लिए थे यहाँ पे। अब जैसे बच्चे मैदान में दौड़ रहे, अब दौड़ने क्रिया का प्रभाव सिर्फ जो दौड़ता है उसी पे पड़ता है, किसी अन्य पे नहीं। इसने दौड़ना, इसमें कैसी क्रिया है अकर्मक क्रिया है। वह दिल्ली जा रहा है, जाना, तो जाना क्या है अकर्मक क्रिया है, तो दिल्ली जा रहा है अकर्मक क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ना क्या है अकर्मक क्रिया है। बच्चा बीमार है, अब हम बीमार हैं तो ये हमारे शरीर को पहुंचा रहा है, किसी अन्य पे प्रभाव नहीं डाल रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। अगर बोलने में कहीं सकर्मक की जगह कर्मक, अकर्मक की जगह सकर्मक हो गया होगा तो वो आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा। एकदम क्लियर कट पढ़ा दिया है और समझ बहुत बेहतरीन बन चुकी होगी आप लोग। जिला बीमार है होना, अब हम है बीमार, ये हमारा व्यक्तिगत मसला है, किसी अन्य पे न प्रभाव है और न तो किसी को कुछ दे रहे हैं, तो ये अकर्मक क्रिया है। वह ईमानदार लगना एक अकर्मक क्रिया है। अब ईमानदार लगा किसी व्यक्ति को लगा, इसका प्रभाव किसी पे नहीं पड़ रहा है। तो ये चीजें आपने देखी। अब हमें उम्मीद है यहाँ तक आप जो है सकर्मक और अकर्मक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ हम प्रश्न लेते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेंगे। एक भी प्रश्न मैं अपने तरफ से नहीं बना के आपको दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठाऊंगा और आपको जहाँ ये देखने में सक्षम रहेंगे कि हाँ प्रश्न सकर्मक और अकर्मक क्रिया पे कैसे आए हैं। और मैं प्रश्नों के आगे ये भी लिख दूंगा कि वो प्रश्न किस वर्ष में और किस एग्जाम में आए हैं। तो इससे आपका बिलीव बढ़ेगा, और बिलीव जब बढ़ेगा तो आपको सीखने में बहुत मदद पहुंचाएगा। हाँ देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। चलना, सोना, मुस्कुराना और लिखना। ये यूपी SSC के विधान रक्षक भवन 2016 में आया हुआ था। इसका आंसर होगा सकर्मक क्रिया का लिखना। क्या आप उत्तर दे पा रहे हो? तो वीडियो को रोककर उत्तर देने
ये आया हुआ था UPSSC के अमीन परीक्षा 2016 में। राम सो रहा है, सोना कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। और ये जो है आपका आया था UPSSC वीडियो एग्जाम 2018 में ये आया हुआ था। अब ये है में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। यह प्रश्न UPSSC लोअर एग्जाम में आया था 2016 में। लोअर के एग्जाम पहले पीसीएस के थ्रू होते थे, आयोग कराता था, अब UPSSC के जिम्मे आ गया। इसमें सकर्मक क्रिया, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो एक्चुअल यहाँ पे सकर्मक नहीं अकर्मक पूछा जाना चाहिए। सकर्मक नहीं, यहाँ पे अकर्मक पूछा जाना चाहिए, क्योंकि पिसवाना क्रिया है और इसका प्रभाव गेहूं पर पड़ रहा है, ये सकर्मक हुआ। लिखना है और लिखेंगे तो किसी साधन से लिखेंगे, किसी साधन में प्रभाव पड़ रहा है। और क्या लिख रहे हैं? निबंध, तो इसका लिखने का प्रभाव निबंध पे पड़ रहा है, तो ये भी सकर्मक है। राम मोहन को रुला रहा है तो किसी में प्रभाव पड़ रहा है, किस पे? मोहन को, है ना? तो जो है ये सकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया क्या हुआ? पानी बरस रहा है, समझ रहे ना? ये जो है अकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है। अब अन्य प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, पढ़ना क्रिया का भेद है। विकल्प ए है अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक और कोई नहीं। तो भाई अगर आप पढ़ेंगे तो कोई किताब पढ़ेंगे, यानी आपके काम यानी क्रिया का प्रभाव किताब यानी वस्तु पर पड़ा, तो ये सकर्मक क्रिया हुई। सीमांत पकौड़े खा रहा है, अच्छा विकर्मक क्या होती है? अकर्मक तो समझ गए, जब क्रिया का प्रभाव तो लाभ पर पड़े तो अकर्मक। विकर्मक क्या है? जब आपकी क्रिया का प्रभाव दो, मतलब व्यक्ति और वस्तु मिलाकर दो लोगों पर पड़े तो द्विकर्मक। जैसे आप बेचना, भाई अगर आप बेचेंगे तो कोई वस्तु बेचेंगे, किसी को बेचेंगे, यानी आपके बेचने क्रिया का प्रभाव एक तो उस वस्तु पर पड़ेगा जिसको आप बेचेंगे और जिसको बेचेंगे। तो बेचना अगर रहता तो वहां पे विकर्मक आप ऑप्शन में उत्तर देते। क्लियर है? बहुत ही माइन्यूट बात और बहुत ही सरल तरीके से सीखिए। सीमांत पकौड़े खा रहा है, अच्छा ये जो है यूपी कांस्टेबल, जो ये पढ़ना क्रिया का भेद है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 के पेपर में आया हुआ है। सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। ऑप्शन है अकर्मक, सकर्मक, क्रियार्थक, विकर्मक। जहाँ क्रिया है क्या? खाना। क्रिया क्या है? खाना। आप खाओगे तो भाई कोई चीज खाओगे ना, तो खाने का प्रभाव किसी चीज पे पड़ रहा है, पकौड़े पे पड़ रहा है, ये सकर्मक क्रिया हुई। अब है निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? आना, जाना, लेना, मरना। आपके आना जाना भाई शरीर करेगा, आपका शरीर करेगा। लेना, अगर आप कुछ लोगे तो वस्तु लोगे, या कुछ लोगे ना उसका प्रभाव किसी चीज पे पड़ेगा। ये यहाँ पे लेना सकर्मक क्रिया है, मरना कर्मक क्रिया है, जानिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, अकर्मक क्रियार्थक वाक्य बताना है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे पहले आप काम तो कर ही नहीं रहे, यहाँ पे यही एक दिक्कत हो गई। जैसे यहाँ आप इस टब को पानी से भर दो, तो भरोगे तो किसी चीज से भरोगे, पानी से, ये सकर्मक हो गई। माँ बेटे को खाना खिला रही है, खिलाना, क्या खिला रही? खाना,
इसको बेटे को। तो ये खिलाना हो गया जो है यहाँ पे सकर्मक क्रिया। लिखना, क्या लिखा, पत्र मुझे, ये क्या हो गया जो है सकर्मक क्रिया हो गई। अकर्मक क्रिया हुआ कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अब यहाँ पे गलती से लोग इसको भी सकर्मक मान सकते हैं, यहाँ पे डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया। इसमें आप क्रिया नहीं कर रहे हैं, एक तरह से मुहावरे टाइप का है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। कोई करता यानी नहीं कर रहा है इस काम को, तो ये जो है भरना, भर जाता है, इसमें अकर्मक, ये जो है अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। चलिए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न है, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठवाया, तो क्या उठाना क्रिया का अकर्मक रूप उठवाया होगा? भाई अगर आपने उठवाया, कुछ तो उठवाया होगा ना, तो आपके उस उठवाने का प्रभाव किसी वस्तु पर पड़ेगा या व्यक्ति पर पड़ेगा? ये तो सकर्मक है। उठाएगा, अगर आप उठाओगे कोई चीज, कुछ तो उठाओगे, ये भी सकर्मक है। उठाया, अगर आप ये जो क्रिया उठाया कर रहे हो, कुछ तो उठाओगे या किसी व्यक्ति को उठाओगे, वस्तु को उठाओगे, तो क्या हुआ, सकर्मक हो गया। उठना, आप उठ रहे हो ना, खुद उठ रहे हो, इसका प्रभाव किसी पे नहीं पड़ रहा है, तो उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रिया है? आप चल रहे हो, फिर रहे हो, दौड़ रहे हो, इस क्रिया का प्रभाव केवल आप पर पड़ रहा है, किसी अदर पे नहीं पड़ रहा है। ये कैसी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। तो मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया उत्तर। अब जैसे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया पहचान गए अगर आप,